5000 साल पहले जब दुनिया पूरे ही अंधकार में था और उस वक्त ह्यूमैनिटी भी एकदम खत्म होने के कगार पे था, लेकिन इस पूरे दुनिया को खत्म होने के कगार से बचाने के लिए 4 ग्रेट हीरो प्रकट हो गए और फिर उसके बाद उन चारों ने मिलकर हीरो बॉस का सामना करा जिसको कि जीनियस ऑफ एविल माना जाता है। अभी वहीं पे हमारी सबसे पहली हीरो जो कि एल्वियन आर्किमेज है और उसको पोएट ऑफ द स्टार्स भी बोला जाता है और उसका नाम ल्यूना था। और दूसरा हीरो डार्विन का मास्टर स्मिथ जो कि है द डिवाइन ब्लैक स्मिथ डिवनो। और हमारा तीसरा हीरो बीस्टमैन वॉरियर जो कि है महान एरोन। और फिर सबसे लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर द ड्रैगन वाइस किंग लेसाइनस। 5000 साल पहले काहिले मेरे को छोड़ दो तुम। नहीं, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी बात मत करो। काहिले मेरे ड्रैगन हार्ट को लेके तुम आगे बढ़ते रहो। चुप हो जाओ, मैं तुमको बचा के रहूंगा। नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही लेट हो गया है। तुम चुप हो जाओ, मैं अपनी हीलिंग स्पेल के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। काहिले, तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे और हम लोग इस पूरी दुनिया को बचा के रहेंगे। तुम स्टूपिड लिजर्ड, तुम शांत हो जाओ। मेरे को माफ करना काहिले, मेरे को सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ना होगा। लेसाइनस, एरोन, ड्यूनो, लूना, तुम सभी का शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। नहीं, भले अब कुछ भी हो जाए, मेरा पूरा बॉडी जल के राख में ही क्यों ना बदल जाए और इसके लिए मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारे सोल को कंज्यूम करके इस दुनिया को बचा के रहूंगा और साथ में तुम सभी का बदला भी लूंगा। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को इस पूरे वीडियो को देखना होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा स्टोरी पसंद है जिसमें कि ड्रैगन और साथ में जो एमसीयू बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड, स्मार्ट और साथ में इंटेलिजेंट भी हो, तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर चलो अब हम लोग सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लड़की को जो कि एक बुक की स्टोरी को बता रही होती है। उस रात को जब आसमान में चिल्लाने का आवाज गूंज गया था तो उसी वजह से शुक्रिया किंग लाइनस के सैक्रिफाइस का, जिसकी वजह से वो जो एविल जीनियस एब्रोस था उसका उस दिन खात्मा हो गया था। अब वो तो मैं साइड से उस लड़की को कोई बोल रही होती है, रीना क्या तुमने इस स्टोरी को 1000 बार नहीं सुना दिया है। अब वो सुन के वो लड़की रीना जवाब देती है, हाँ लेकिन लियो को ये बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लियो डियर, मैं इस हीरो की कहानी मैं तुमको दुआ से सुनाऊंगी। इतना सुनते जो रीना होते दुआ से उस स्टोरी को उसको बताने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं वो जो बच्चा लियो होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है, ये बकवास से कहानी यहाँ पे सुनाना बंद करो। और इसको कैसे लग रहा है कि मेरे को ये कहानी सुन के यहाँ पे मजा आ रहा है और ये तो वही 5000 साल पहले की कहानी सुनाई जा रही है, जिसका मतलब तो ये है कि मैंने एब्रोस को डिफीट करा था। लेकिन ऐसा क्यों? बस मेरे बारे में इतिहास में लिखा गया है। और ये जो बच्चा यही हमारा एमसी है अभी के प्रेजेंट में। आप होते में सीन चेंज होता है, हमको एक अकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, तुमको तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब वही सुन के उनमें से एक बच्चा जवाब देता है, द एजेस ऑफ हीरोज। अभी पूरे 5000 साल हो गए हैं जब वो जो हीरो है उसने अपने पहले जीत को रिकॉर्ड करा था, वो भी इस दुनिया के ऊपर। अब सुन के वो टीचर भी बोल रहा होता है, ये जो नीचे वाला दुनिया है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करा गया है तब से। और ये जो रॉयल स्कूल है वो भी डेलियन का, इसको सिलेक्ट करा गया है इस साल, वो भी लूमिने एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पे होस्ट करने के लिए। और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि तुम में से कोई यहाँ पे एक हीरो बन के निकलने वाला है और वो इस एंट्रेंस एग्जाम को भी पास करेगा और फिर उसके बाद तुम्हारे नाम को भी हीरो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तो फिर ऐसा करने के लिए तुम लोगों को अभी क्लास में ध्यान देना होगा। लेकिन ना बोलते हम देखते पीछे साइड जो लियो होता है वहाँ पे सो रहा होता है और वही देख के जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है, लियो जैसे कि तुमको इन सारे कोर्स ऑफ मेटल के बारे में पता है बहुत ही अच्छे से, तो फिर उसी वजह से मैं लेक्चर सुन के तुम अभी यहाँ पे सो गए हो। तो फिर अभी मेरे को ये बताओ कि 5000 साल पहले कौन से रिचुअल के द्वारा गुजरना पड़ता था वो भी एक हीरो कहलाने के लिए। और वो सुन के जो लियो होता है वो जवाब देता है, वेल अगर तुम बस अपने लिए नाम बनाओगे तो जो लोग होते हैं वो खुद से तुम्हारा वर्शिप करने लग जाएंगे। लेकिन उसकी ये आंसर सुन के जो टीचर होता है अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है, कोई और है क्या जो कि इस सवाल का जवाब देना चाहता है यहाँ पे। इतना सुनते उसके साइड से एक लड़का अपना हाथ उठा के बोल रहा होता है, एंशिएंट टाइम में वहाँ पे कोई भी जरिया नहीं था, वो भी गॉड के द्वारा एक्नॉलेज होने के लिए। तो फिर उसी वजह से जो होली रिचुअल होते थे उन्हीं का इस्तेमाल करा जाता था, वो भी हीरोज को सिलेक्ट करने के लिए। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो भी होली रिचुअल का, वो है रिचुअल ऑफ ब्लड। और उसका ये आंसर सुनकर टीचर भी खुश होकर बोलता है, बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था। गुलवियान से जो कि सबसे ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस है वो भी हमारे किंगडम का, और मेरे अंदर तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हाई होप्स है वो भी आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लियो होता है वो सोच रहा होता है, पहले के टाइम में गॉड से मिलना वो तो बहुत ज्यादा आसान हुआ करता था मेरे लिए, और ये जो होली रिचुअल है तो मेरा ऐस
और वो जो मिरेकल होता था वो तो गिफ्ट करा जाता था गॉड के द्वारा, वो भी इस नीचे वाले दुनिया को। और उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी ग्रेट हीरोज होते थे जो कि एब्रोस का सामना करते थे, उन्हीं का हीरो रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता था। लेकिन ऐसा क्यों, मैं इकलौता ऐसा हूँ जिसको इस तरीके से ट्रीट करा जाता है जैसे कि मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये सब वो वहाँ पे बैठे बैठे सोच ही रहे होते कि उतने में बाकी जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट होते सारे के सारे खिड़की से बाहर झांकते हुए बोल रहे होते हैं, वो देखो वो तो एम्बलम है, वो भी जेंडिगर क्लैन का, और वो तो साइलिया जेंडिगर है। इतना बोलते उस क्लासरूम के माइक में आवाज आता जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे ऑडिटोरियम में आके यहाँ पे असेंबल हो जाओ, क्योंकि हमारे स्कूल में अभी जेंडिगर क्लैन से लोग विजिट करने के लिए आए हैं। और वो सुन के जैसे लियो वहाँ से उठकर जाने लगता है, साइड से जो गुलिवान होता है उसको बोल रहा होता है, लियो क्या तुम वहाँ पे बस इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम नोटिस होना चाहते हो, वो भी जेंडिगर से। लेकिन वही सुन के लियो जवाब देता है, नहीं मैं तो अभी घर जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल ही तुम्हारी तरह नहीं, और मेरे को ना ही कोई इंटरेस्ट है वो भी ऐसे किसी चीज के अंदर। और उसकी बात सुन के हम देखते गुलिवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोल रहा होता है, नहीं मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो वहाँ पे बस सेलिया को चक्कर निकले जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ की राइवल है। और इतना बोलते सीन चेंज होता, हम देखते हैं जो लियो होता है वो एक जगह में आके अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। ये मेरी ड्रैगन ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो बॉडी है तो बहुत ज्यादा अच्छा है उस बॉडी से जो कि मेरे प्रीवियस लाइफ में था मेरे पास। लेकिन इतना सोचते हम देखते पीछे से कोई उसको बोल रही होती है, तुम इतना हट किस चीज के बारे में अभी सोच रहे हो। और इतना बोलते हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आके सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लियो भी उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर तुम छुपे हुए मेरे ऊपर घात लगा रहे थे। और फिर वही सुन के वो लड़की जवाब देती है, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जबकि हम लोगों ने एक साथ स्पार मैच करा होगा, लक बेस्टर टैलेंट, इसको लुमिनी से बिल्कुल भी कट मत करो तुम, और ये तुम्हारे फाइनल टेस्ट के लिए है लियो। इतना बोलते वो दुआ से जाके उसके ऊपर अटैक करने के बाद बोल रही होती है, क्या मैं थोड़ा सा और ज्यादा हार्डर हो जाऊँ क्या तुम्हारे ऊपर। लेकिन इतना सुनते ही लियो भी उसको पीछे ढकेल देता है और फिर वो भी बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टफ लव शो नहीं कर रहे हो मेरे को मदर। अब वो सुन के उसकी मदर भी बोल रही होती है, अच्छा तुम अभी भी ऐसा बोल रहे हो, और तुम तो अभी मेरे सारे अटैक को ब्लॉक करे जा रहे हो। इतना बोलते जैसे वो दुआ से अटैक करती है उसको रियलाइज होता है कि उसने अपने बहुत ज्यादा पावर को लगा दिया तो उस अटैक में। और फिर वो सोच रही होती है, शिट अब मैं क्या करूँ, लियो तो इस अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं उसका जो सोचना होता है बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि लियो तो बहुत ही आसानी के साथ उसके उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को अपने मदर के गले में रख के बोल रहा होता है, क्या आप ठीक हो अभी मदर। और वो देख के उसकी मदर भी बहुत ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है, इस बच्चे का टैलेंट और कितने ज्यादा दूर जाने वाला है अभी। लियो क्या तुमने अभी भी सोच के रखा है कि तुम ल्यूमिना में जाने वाले हो। इतना सुनते ही जो लियो होता है वो बता रहा होता है, ये जो हीरो अकेडमीज है और इनमें बाकी जितने भी 4 रेसेस है जिनमें सारे हीरो के रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा गया है, इसी में सबसे ज्यादा चांसेस होंगे वो भी मेरे रिकॉर्ड्स के होने का। अभी वही सोच के वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स मदर मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। और फिर उतने में उसकी मॉम बोल रही होती है, जो जेंडिगर क्लैन के मेंबर्स है वो भी यहाँ डिलान में आ रखे हैं विजिट करने के लिए, और वो आज हमारे मेंशन में रुकने वाले हैं। और हाँ, ना ही मैं पर्सनली ऐसा कुछ चाह रही हूँ अभी, लेकिन मैं जैसे से जाके एक फेवर मांगूंगी क्योंकि वो उन लोगों का वॉइस पैट्रिच है। तो फिर उसके बाद शायद जाके वो तुम्हें जेंडिगर ऑरा का टेक्निक सिखा दे, तो फिर उसके साथ तो तुम पक्का से ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे जिससे कि तुम अगले साल ल्यूमिना एकेडमी में जा पाओगे। और वो सुनने के बाद जो लियो होता है वो बोल रहा होता है, जेंडिगर ऑरा टेक्निक, लेकिन मदर मैं तो इस साल ही वहाँ पे जाने का सोच रहा हूँ, और ऊपर से जो अंकल है वो यहाँ पे क्यों रहना चाह रहे हैं हमारे साथ, और ऊपर से मैं तो अभी फोकस करना चाह रहा हूँ वो भी ल्यूमिना एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फिर उसी वजह से वो लोग हमारे छोटे से फैमिली में अभी क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन न बोलते सीन चेंज होता है, हमको एक कैरिबैन को दिखाया जाता है जहाँ से एक लड़की बाहर निकल के आती है और इस लड़की का नाम सेलिया जेंडिगर होता है। और फिर तो हम देखते हैं आदमी को जो कि बोल रहा होता है, सेलिया क्या तुम ज्यादा भी क्यूरियस नहीं हो क्या, वो भी लियो के बारे में, जिसने कि ये बोला है कि उसको ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है वो भी हमारे जेंडिगर क्लैन में। और वो सुन के सेलिया बोल रही होती है, वो तो एक ऐसा नाइट है जो कि अपने औरों का भी इस्तेमाल नहीं करना जानता है अच्छे से, तो फिर उसी वजह से वो तो पक्का से उतना भी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा। और ना बोलते दुआ से सीन चेंज होता, हम देखते जो सेलिया होती है वो जैजिस के साथ उस मेंशन के अंदर आ जाती है जहाँ पे जैजिस अपने सर को झुका के बोल रहा होता है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है आपसे और लेडी पेवल से यहाँ पे मिलने का। अब वो सुन के लेडी पेवल बोल रही होती है, आपका स्वागत है यहाँ पे जैजिस जेंडिगर और साथ में राइना जेंडिगर। अब वो सुन के जैजिस बोलता है, सेलिया यह है मेरोस पेलोप, जाके अपना इंट्रोडक्शन दो उनके सामने। अब वो सुन के वो बोल रही होती है, मेरा नाम सेलिया जेंडिगर है और आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया हम लोगों के लिए अपने घर के दरवाजों को खोलने के लिए। अब वो सुन के रायना भी बोल रही होती है, तुमसे भी मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सेलिया। लेकिन रायना को देखने के साथ ही जो सेलिया होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, 1 मिनट रुको, काले बाल और साथ में लाल आंखें, क्या ये क्या हमारी लीनियत से है क्या।
और फिर तुम्हें दोबारा से सीन चेंज और तुम देखते हो जीसस होता है, वो रायना के साथ चाय पीता हुआ उसको बता रहा होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लियो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, उसी वजह से वो अपने घर में वापस चले गया है। अब वो सुन के रायना भी हंसते हुए बोल रही होती है, ओह क्या ही हिट दिया है वो भी ज़ेंडिगर के प्राइड में उसने, लेकिन सॉरी मेरे को माफ करना मेरे बच्चे के ऐसे बिहेवियर के लिए। और मेरे को लग रहा है वो अपने ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है अभी। अब वो सुन के जीसस पूछ रहा होता है किस तरीके का बच्चा है लियो। अब वो सुन के रीना बोल रही होती है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल टैलेंट है। अब वो सुन के जीसस बोल रहा होता है, एल्डर सिस्टर क्या तुम सही में भरोसा करते हो कि ये जो लियो है ये सही में ही काबिल है, वो भी ज़ेंडिगर क्लैन के फ्लेम्स को इनहेरिट करने के लिए। अब वो सुन के रीना बोल रही होती है, मैं ये सब बस इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरा बच्चा है, लेकिन जेन्युइनली वो तो एकदम ही वर्थी है। अब वो सुन के जीसस बोल रहा होता है, अगर तुम सही में ऐसा बोल रहे हो तो फिर अब तो उसके अंदर मेरा भी इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद ही उसको जाके टेस्ट करूंगा। और दोनों ये सब बातें कर रहे होते कि दूसरी साइड हम देखते हैं जो लियो होता है वो सेलिया के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है, और उस फाइट में वो एक तरफा ही डोमिनेट कर रहा होता है सेलिया के ऊपर। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वो वापस से अपने रूम में आके मेडिटेशन करने लग जाता है। और फिर मेडिटेशन करने के बाद हम देखते उसके हाथों के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा बाहर निकल के आने लगता है, और वही देख के लियो भी बोल रहा होता है, फाइनली एक वेसल जो कि होल्ड करने के लिए काबिल है, और अब तो सभी चीजें भी कंप्लीट हो गया है। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने अभी तक अपने ऑरा को यहाँ पे सीखा नहीं था, क्योंकि जिस मूवमेंट में मैं उस ऑरा को एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस टाइम से ये जो बॉडी होता है वो नेचुरली स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वो भी वैसे ऑरा को मैच करने के लिए, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी एक्यूमुलेट करने के लिए माना को, और साथ में जो सोल एनर्जी होता है वो भी डिसअपेयर हो जाता है। तो फिर अगर मेरे पास्ट लाइफ में अगर मैं पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता वो भी वैसे पावर और एसेंस को, तो फिर मैं इकलौता ही वहाँ पे पीछे नहीं छूट जाता, वो भी उस डिजास्टर का सामना करने के लिए। तो फिर इस लाइफ में मैं एकदम ही परफेक्टली इस चीज को कंट्रोल करके रहूंगा। सबसे पहले ऑरा आता है और ये सब बैठ के वो सोच ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं वहाँ पे सैली आ जाती है जो कि उसको बोल रही होती है, तुम लियो पेलोव हो है ना, और तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही बेसिक्स का नॉलेज है, तो फिर मैं अभी स्पेशली तुमको यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ, वो भी शॉर्टमैनशिप के बारे में। तो फिर तुम अभी क्या सोचते हो? इतना बोलते हो सोच रही होती है इस तरीके से, तो मेरे को कुछ बुराने पॉइंट भी मिल जाएंगे आंटी से। लेकिन जो लियो होता है वहाँ पे सेलिया को देख के बोल रहा होता है, तुम कौन हो? और वो सुन के वो जवाब देती है, मैं सेलिया ज़ेंडिगर हूँ, और जो पूरी दुनिया है ये मेरे को स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से बुलाती है। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए सोचने के लिए, लेकिन मेरे अंदर कोई भी थॉट्स नहीं है यहाँ पे किसी दूसरे से गाइडेंस लेने का, खासकर उस इंसान से जिसके अंदर मेरे से बहुत ही कम स्किल्स है। इतना सुनती जो सेलिया होती है वो चिढ़ जाती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हो कि तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो? अब वो सुन के लियो जवाब देता है, एक ऐसे फाइट में जहाँ पे डेथ तक ही फाइट करना होगा, शायद उस फाइट में तुम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगे मेरे से, क्योंकि मैं ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी एक स्पारिंग मैच में बस स्वॉर्डमैनशिप के साथ वो एकदम ही अलग स्टोरी हो जाता है। इतना सुनते ही जो सेलिया होती है वो तुरंत ही वहाँ से एक स्वॉर्ड को उठा लेती है और फिर वो उसको बोल रही होती है, ठीक है अगर तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो भी अपने स्किल्स को लेके, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्पार करके ही देख लेते हैं। इतना बोलते वो सोच रही होती है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम अगर ऑरा को यहाँ पे सीख लेते हो तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, तो फिर उस वजह से मेरे को इसको यहाँ पे सिखाना चाहिए, वो भी इस दुनिया के सच्चाई को। और फिर उसके बाद सेलिया बोल रही होती है, अगर मैं यहाँ पे जीत जाती हूँ तो फिर जब तक मैं यहाँ पे रहूंगी तुम मेरे नौकर बन के रहोगे यहाँ पे, ठीक है? अब वही सुन के लियो बोल रहे होते हैं, अच्छा अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर क्या? अब वही सुन के सेलिया भी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देती है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं पूरे टाइम तुम्हारे नौकर बन के रहूंगी यहाँ पे। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना बोलते वो तुरंत ही जाके वहाँ पे सेलिया के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जो शैली होती है वो सोच रही होती है इसका जो स्पीड है वो तो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी नहीं रहेगा मेरे लिए। लेकिन इतना बोलते ही लियो दुआ से जाके उसके ऊपर बड़े स्पीड में अटैक कर देता है। और फिर शैली दुआ से सोच रही होती है कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इसका, तो इतना बोलते वो तुरंत उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ करे जो लियो होता है बड़े स्पीड में दुआ से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और वही देख के सैलिया भी परेशान होकर सोच रही होती है, अरे नहीं मैं तो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ अभी। इतना बोलते ही जो लियो होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को उसके गले में रख देता है। और फिर वो बोल रहा होता है, और आर्मर क्या ये बस एक मामूली सा स्पार नहीं था जिसमें बस तुमको प्योरली स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करना था? अब वो सुन के सैलिया जवाब देते ये तो बस मेरे रिफ्लेक्सेस की वजह से हुआ है। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, वेल ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जीतने ही वाला हूँ। अब वो सुन के सैलिया भी हैरान होकर बोल रही होती है, क्या? लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत ही अपने बैंड को वहाँ पे खोलता हुआ बोल रहा होता है, ऑरा को कंट्रोल करना, मानो ये तो डिफरेंस होता है वो भी हेवंस और अर्थ के बीच में।
तो फिर क्या अब हम लोग उस चीज को टेस्ट कर ले यहाँ पे। इतना बोलते वो तुरंत अपने ब्रेसलेट को नीचे पटक देता है और उसी ब्रेसलेट को देख के रीना भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है ये तो मैजिक वेट ब्रेसलेट्स है। और उसके इतना बोलते लियो दुवासी जाके उसके ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है और फिर लियो के उस मामूली से अटैक से हम देखते हैं जो सैलिया होता है उसका पूरा डिफेंस वहाँ पे टूट जाता है। और फिर वो बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर कैसे हो सकता है, ये क्रेजी ब्लास्टर्ड। लेकिन तब बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वहाँ पे जो जैजिस होता है वो रीना के साथ वॉक कर रहा होता है और फिर उसमें जो रीना होते हैं वहाँ पे लियो को देख के बोल रही होती है यहाँ पे आओ जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दो और ये हमारे गेस्ट जो कि यहाँ पे हाउस होल्ड को विजिट करने के लिए आए हैं। और वही सुन के जो लियो होता है वो तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है वहाँ पे। और फिर वही देख के जो जैजिस होता है वो बोल रहा होता है मैं जैजिस ज़ेंडगर हूँ और तुमको तो पहले से पता होगा कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। लेकिन उतने में हम देखते साइड से रायना बोल रही होती है वैसे मेरे को ये बताओ क्या तुम सैलिया से अभी तक मिले हो। और उसके इतना पूछने के साथ ही हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो सैलिया को लेटा के लेके जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास। और वो देखे जो जैजिस होता है वो बोल रहा होता है यंग मिस इनके साथ ये क्या हुआ है। इतना सुनते वो जो गार्ड्स होते हैं पूरी स्टोरी सुना देते वहाँ पे जैजिस को। और वही सब सुन के जैजिस सोच रहा होता है कि इसने सही में सैलिया को ऐसी बॉडी के साथ डिफीट करा है क्या जिसके साथ उसने अभी भी ऑरा के बारे में नहीं सीखा है। और फिर उसके बाद जो जैजिस होता है वो लियो के पास जाके बोल रहा होता है तुमने सैलिया को डिफीट करा ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब वो सुन के लियो भी जवाब देता है हाँ उसने तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कम समझ लिया था। और वही सुन के जैजिस पूछ रहा होता है मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा शर्ट था जो कि तुमने आपस में लगाया था। अब वो सुन के लियो बोलता है जो लूजर है वो विनर का सर्वेंट बनने वाला है तो जो सैलिया ज़ेंडगर है वो पूरे एक सप्ताह के लिए मेरी नौकरानी बन के रहने वाली है। और वो सुन के जैजिस बोल रहा होता है किसी को शब्द को रखना वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन जो सैलिया है वो तो ज़ेंडगर फैमिली से है तो फिर उसी वजह से तुम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हो वो भी किसी नौकर का काम करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने प्रॉमिस को थोड़ा सा चेंज कर लोगे और फिर उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड में देता हूँ। लेकिन वही सुन के जो लियो होता है उसको मना कर देता है और फिर वो बोल रहा होता है ये वेजर है जो कि मेरे और सैलिया के बीच में हुआ था और जब तक उसके सामने ज़ेंडगर फैमिली का नाम है उसी वजह से उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना होगा। और वो सुन के जो जैजिस होता है वो उसको बोल रहा होता है अच्छा भले ही मैं तुमको यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ वो भी ज़ेंडगर ऑरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाने का। और वो सुन के लियो बोल रहा होता है मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो ऑरा ब्रीथिंग मेथड है वो मेरे को बस इसलिए दिया जा रहा है कि आप रोकना चाहते हो कि मैं आपके नेस को यहाँ पे ह्यूमिलेट ना कर दूं। तो फिर उसी वजह से उस चीज का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है सीखने के लिए। और वो सुन के जो जैजिस होता है वो बोल रहा होता है गुस्से में लियो पलाव तुमने अभी ये डिक्लेयर करा है कि तुम डायरेक्ट लीनेज का इस्तेमाल करोगे वो भी ज़ेंडगर फैमिली का एक सर्वेंट के तौर पे और तुम्हारे हिसाब से जो ज़ेंडगर और ब्रीथिंग मेथड है वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और वो सुन के लियो भी जवाब देता है हाँ आपने सही बोला। और वो सुन के जैजिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये इम्पीडेंट का डिक्लेरेशन है। और वो सुन के लियो बोल रहा होता है मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है वो भी यहाँ पे ज़ेंडगर्स को इंसल्ट करने का। सर जैजिस अगर आपका इंटेंशन है कि आप मेरे को सैलिया को हराने के बदले में उस ऑरा ब्रीथिंग मेथड को सिखाने वाले हो तो फिर मैं खुशी खुशी उस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन आपने ये बताया कि आप मेरे को गिफ्ट में देने वाले हो इस चीज को वो भी सैलिया के लूज के बदले में। उसका मतलब तो ये है कि आप विश्वास करते हो कि जो सैलिया है उसने अपने गार्ड को डाउन कर लिया होगा और अगर वो वैसा ना करती वो बैटल में मेरे से नहीं हारती। लेकिन अगर सैलिया मेरे साथ अर्निस्ट में भी बैटल क्यों ना कर लेती वहाँ पे मैं ही जीतता। अब वो सब सुनने के बाद जो जैजिस होता है वो सोच रहा होता है अच्छा इस बच्चे ने बस इसलिए रिजेक्ट करा मेरे को बस मेरे बोलने के तरीके की वजह से। सही में ये तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग सा बच्चा है और काश अगर इस जैसा बच्चा हमारे ज़ेंडगर में भी होता तो। और फिर उतने में जो जैजिस होता है वो तुरंत अपने गार्ड को बुला के बोल रहा होता है जल्दी से सैलिया को जो मेड्स क्वार्टर है वहाँ पे भेजो। तो फिर ठीक है लियो एक अनऑफिशियल सेटिंग्स में तुम हमेशा ही मेरे को कंफर्टेबली अंकल बुला सकते हो। और वो सुन के लियो भी खुश होकर बोल रहा होता है ठीक है अंकल मेरे को समझ में आ गया। इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और फिर उसको जाता हुआ देख जो जैजिस होता है वो बोल रहा होता है एल्डर सिस्टर आपने मेरे से रिक्वेस्ट करा था कि मैं यहाँ पे ज़ेंडगर हाउस का जो ऑरा ब्रीथिंग मेथड है उसको सिखाऊं इसको है ना। तो फिर ठीक है एल्डर ब्रदर और मैं ट्राई करेंगे कन्विंस करने का लियो के लिए जिससे कि वो फोनिक्स ब्रीथ को भी सीख पाए। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं जो सैलिया होती है उसने अपने मेड्स के कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो बोल रही होती है मैं सैलिया जो कि अभी मेड है पूरे एक सप्ताह के लिए इंचार्ज रहेगी वो भी यंग मास्टर लियो के लिए। और उसको ऐसे लुक में देखने के बाद लियो भी बोल रहा होता है हाँ ये लुक तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छे से सूट भी कर रहा है और किसने सोचा था कि आमतौर पे जितने भी तुम फैंसी स्टाइल वाले कपड़े पहनते हो उससे ज्यादा ये प्लेन मेड के कपड़े तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा अच्छे से सूट करेंगे और साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। अब वही सुनने के बाद सैलिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है मेरे को पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ
लेकिन अगर तुम इस तरीके से बोले जाओगे तो फिर। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, मेरा यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुमको गुस्सा दिलाने का, तो फिर अगर तुमको बुरा लगा तो सॉरी मेरी तरफ से। लेकिन मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो कि अच्छे से जो खूबसूरत चीजें होते हैं उनकी तारीफ करता है, तो फिर उसी वजह से उसका जो हैबिट है वो मेरे ऊपर आ गया होगा अभी। और साथ में जो ब्यूटी है एटर्नल का, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। और अगर वो पीस किसी तरीके से इस दुनिया में वापस आ जाता तो फिर मैं अपने पूरे जिंदगी भर उसी ब्यूटी को सभी जगह फैलाते फिरता। और फिर वही सब सुनने के बाद सेलिया बोल रही होती है, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छे से कूल फ्रेंड है जिसको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि उसको ब्यूटी को कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो सुन के लिए वो बोल रहा था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। उसी वजह से जो लाइनस थी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, और साथ में लूना भी। आदना बोलते हुए अपने पास्ट को याद करता, जहाँ पे हम देखते हैं वो आपस में बात कर रहे होते, प्लीज तुम एक दिन के लिए मेरी न्यूड मॉडल्स बन जाओ, मैं तो यहाँ पे एक स्केच बुक भी लेके आया हूँ। आदना सुनते हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां मिलकर उसको वहाँ पे मारने लग जाते हैं। और फिर तुम्हें दुआ से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो सेलिया होती है वो एक बुक को देख के बोल रही होती है, क्या ये किसी तरीके का ट्रेनिंग बुक है क्या, और क्या तुम इसी चीज को पढ़ते हो क्या। और वो सुन के लियो बोल रहा होता है, ये तो एक बुक है जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ा करता था जब मैं छोटा हुआ करता था, और ये बुक है द ग्रेट हीरो बिगनिंग के बारे में। अब वही सुन के जो सेलिया होती है वो भी याद कर रही होती है कि जब वो 5 साल की हुआ करती थी वो भी ऐसे एक बुक को पढ़ा करती थी, लेकिन वो इतना याद करने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पे बाकी के जितने भी बुक्स रखे हुए होते हैं उनको देखते हुए बोल रही होती है, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुमको बहुत ज्यादा पसंद है ग्रेट हीरो ऑफ द बिगनिंग्स, और जितने भी एवरेज रिसर्चर है वो भी ग्रेट हीरो के बारे में, वो सब तो तुम्हारे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। अब उस उनके लिए वो बोल रहा होता है, मैं तो बस थोड़ा बहुत ही कलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन इतना ज्यादा ही हो गया है मेरे पास। अब वो सुन के जो सेलिया होती है वहाँ से एक बुक को निकालते हुए बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे बुक्स है वो भी कायले के बारे में। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, अभी तक जो सब कुछ भी करा है उन सारे हीरोज ने वो सब तो बहुत ज्यादा कम है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर हीरो के सामने, और उसी वजह से मेरे को लगता है कि वो जितने भी अचीवमेंट है वो सारे के सारे बस उसी के हैं। लेकिन वो सुन के सेलिया बोल रही होती है, वो तो पक्का इसी को स्कैमर होगा जो कि बाकी जितने भी ग्रेट हीरोज हैं उन सबके अचीवमेंट को खुद के ही नाम करना चाह रहा होगा। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, क्या तुम कायले के बारे में बोल रहे हो क्या। अब वो सुन के सेलिया बोल रही होती है, हाँ ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो लोग यही सोचते हैं, तो फिर उसी वजह से मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। और उसकी बात सुन के लियो सोच रहा होता है, अच्छा ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मेरे बारे में। और फिर उतने में वो उसको बोल रहा होता है, तो फिर क्या हम लोग जाके ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब वही सुनने के बाद जो सेलिया होती है वो बोल रही होती है, यंग मास्टर अगर आप मेरे को अलाउ करोगे तो फिर मैं आपके साथ ट्रेन करना चाहती हूँ। इतना बोलते हो मन ही मन सोच रही होती है, मैं तो अभी पक्का से पता लगा लूंगी कि इसका सीक्रेट क्या है, वो भी इसके स्ट्रेंथ के पीछे। मगर उतने में जो लियो होता है उसको बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है मेरे साथ टिकने के लिए, तो फिर क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब वो सुनकर वो जवाब देती है, मैं सेलिया ज़ेल्डेगर हूँ। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें ट्रेनिंग रूम को दिखाया था जहाँ पे हम देखते हैं सेलिया का पूरा हालत खराब हो चुका होता है वहाँ पे लियो के साथ ट्रेनिंग करके। और फिर जो लियो होता है उसको बोल रहा होता है, जब तुम्हारा जो स्टेमिना होता है वो अपने लिमिट में पहुंच जाता है, तुम्हारा जो रिएक्शन स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाता है, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा गैप्स भी आने लग जाते हैं तुम्हारे मूवमेंट्स के बीच में। तो फिर वैसा जब भी होना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा पीठ एकदम ही खाली हो जाता है, वो भी अभी की तरह। अब वो सुनने के बाद सेलिया बोल रही होती है, तुम तो मेरे बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे अब्यूज करे जा रहे हो, और क्या इस तरीके का चीज सही में बहुत ही ज्यादा काम में आता है क्या ट्रेनिंग में। अब वो सुनने के बाद लियो बोल रहा होता है, हाँ मेरे को तो लग रहा है कि आजकल के जितने भी यंग लोग होते हैं वो तो सही में ही बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, अगर मैं अपने पास्ट लाइफ से कंपेयर करूँ तो जो ऑरा टेक्निक्स होते थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होते थे, तो फिर शायद उसी की वजह से लोगों ने अपने बॉडी ट्रेनिंग के बारे में सोचना कम कर दिया, और ये जो ऑरा होता है वो तुम्हारे बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा काम में आता है। लेकिन तो हम देखते हो वहाँ पे सेलिया को वो दुआ से अपने पाँव में खड़े होकर बोल रही होती है, क्या कमजोर। लेकिन जो लियो होता है वो सोच रहा होता है, अगर तुम अच्छे से अपने बॉडी को ट्रेन करते हो तो फिर जो तुम्हारा ऑरा होता है वो भी एनहेंस हो जाता है। लेकिन होते में ही जो सेलिया होते वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरे को जरा सा भी अंडर एस्टिमेट मत करो तुम डैम्ड सफेद बालों वाले ब्लास्टार्ड। इतना बोलते हुए तुरंत उसके ऊपर जाके हमला कर देती है, लेकिन जो लियो होता है वो एक ही स्ट्राइक से वहाँ पे सेलिया को नीचे जमीन में ढेर कर देता है। और फिर उसके बाद वही परेशान होकर सोच रही होती है, डैम मैं इसके खिलाफ जीत क्यों नहीं पा रही हूँ। अब वो सुनने के बाद लियो बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए है ना, तो फिर ये लो इस चीज को पहन लो तुम। इतना बोलते ही जैसे ही सेलिया उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेती है, जो सेलिया का हाथ होता है वो सीधा नीचे जमीन में आके गिर जाता है, वही बस उस ब्रेसलेट के वेट से। और फिर लियो भी बोल रहा होती है, ये जो ब्रेसलेट है इसमें मैजिक वेट है,
तो फिर कल से तुम इन्हीं चीजों को पहनोगे, वो भी अपने ट्रेनिंग के दौरान। इतना बोलते वो दिन बीत जाता और फिर अगले दिन हम देखते जो सेलिया होती है वो उन ब्रेसलेट को पहन के ट्रेनिंग कर रही होती है और जो पीछे से जैजिस होता है उसको ट्रेनिंग करता हुआ देख सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है इसके लिए, वो भी ल्यूमिने में जाने से पहले। और इस बार इसका जो प्राइड है वो तो भी टूट के बिखर जाएगा। अब वो चीज एक बारी के लिए अच्छा भी है इसके लिए। अब वही सोचने के साथ ही वो चिल्लाता हुआ वहाँ पे लियो को पुकारता है। अब वो इसे उनके लियो तुरंत ही जैजिस के पास चले आता है और फिर जैजिस उसको बोल रहा होता है, लियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैट्री से जाके बोलूं कि वो तुमको अलाउ करे, वो भी फोनिक्स ब्रेथ को इनहेरिट करने के लिए। और वो सुन के जो लियो होता है वो सोच रहा होता है फोनिक्स ब्रेथ क्या ये अभी जेंडर फैमिली के जो ओरिजिन है वो भी ऑरा टेक्निक का उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या। और मैंने तो ये सुना था कि फैमिली के अंदर जिन लोगों को रिकॉग्नाइज करा जाता है वही बस इस टेक्निक को इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन वही सुनने के बाद साइड से सेलिया भी बोल रही होती है मेरे जो फादर है वो इतनी आसानी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो सुन के जैजिस बोलता है हाँ मेरे को भी पता है, उसी वजह से मेरे पास एक कंडीशन है। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है कंडीशन, लेकिन वो क्या है। और वो सुन के जैजिस बोलता है तुमको ल्यूमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना होगा। और वही सुन के जो सेलिया होती है वो भी हैरान होकर बोल रही होती है क्या ल्यूमिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन वहाँ पे तो एक्चुअल फाइट होने वाला है और अंकल ये जो ब्रैट है ये तो अच्छे से और कभी इस्तेमाल नहीं करना जानता है, तो फिर उसी वजह से ये चीज तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन वही सुनने के बाद जो लियो होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है रियल फाइट का एक्सपीरियंस, हाँ मैं गैस कर रहा हूँ कि अभी के टाइम में मेरे पास वो नहीं है। इतना बोलते सोच रहा होता है लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में वैसा था मेरे पास। और फिर जो जैजिस होता है दुआ से बोल रहा होता है तुम क्या सोचते हो इस बारे में लियो। अब उनकी लियो जवाब देता है अगर मेरे फादर एंड मदर ऐसा करना चाहेंगे तो फिर मैं कर लूंगा। और उसका ये आंसर सुन के जो जैजिस होता है वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, ये तो पहले से सोच रहा था वो 20 साल के एग्जाम को लेने का। और फिर उसके बाद लियो दुआ से सेले के पास जाके बोल रहा होता है जैसे कि हमने छोटा सा ब्रेक ले लिया है तो फिर क्या हम लोग दुआ से कंटिन्यू करें यहाँ पे। और वही सुन के जो सेलिया होती है उसका पीछा करते हुए बोल रही होती है तुम अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। अब इतना बोलते पूरा एक सप्ताह बीत जाता है और फिर वहाँ पे वो दिन आ जाता है जहाँ पे ल्यूमिना एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। और फिर सेलिया को वहाँ पे देखने के बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं वाह हमने तो कभी भी उम्मीद नहीं करा था कि जो स्वॉर्ड प्रिंसेस है वो यहाँ पे आएगी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। आप ही होते में जो सेलिया होती है वो लियो को बोल रही होती है क्या तुम नर्वस हो क्या यंग मास्टर। अब वो सुन के लियो जवाब देता है ना बिल्कुल भी नहीं, और क्या तुमको अभी अपने बोलने का तरीका ठीक कर लेना नहीं चाहिए। अब वो सुन के सेलिया थोड़ा सा शर्मा जाती है वहाँ पे, लेकिन होते हम देखते वहाँ पे गुलिवान भी आ जाता है और फिर वहाँ पे सेलिया को लियो के साथ देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उसको बोल रहा होता है तुम तो औरत को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन इतना बोलते वो सेलिया को भी बोल रहा होता है सेलिया बहुत ही लंबा टाइम हो गया तो फिर मेरे को बताओ कि तुम कैसे हो। लेकिन इतना सुनते वो दोनों जनी वहाँ पे गुलिवान को इग्नोर कर देते हैं। अब वही देख के गुलिवान बोल रहा होता है मैं गुलिवान ट्रेटन, और लास्ट टाइम तुमने हमारे स्कूल को जब विजिट करा था मैंने तुमको ग्रेट करा था और मेरे को तो सभी लोग डेलेंस का ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस बोलते हैं। लेकिन वही सुन के सेलिया बोल रहे होती है मेरे को माफ करना लेकिन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम कौन हो। और इतना सुनते वो तुरंत ही वहाँ पे लियो के हाथ को पकड़ के जाते हुए बोल रही होती है तो फिर ठीक है मैं तुमसे बाद में मुलाकात करती हूँ। लेकिन इतना बोलते हम देखते पीछे से वहाँ पे उसको कोई और आवाज लगाता है और वही आवाज सुन के वो रुक जाती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम देखते वहाँ पे दो नए स्टूडेंट्स को जिनमें से एक का नाम आबेड लुइलिन होता है और दूसरे का नाम सेल्सिया लुइविन होती है। और फिर उसी को देख के लियो बोल रहा होता है ये दोनों कौन है। वही सुन के जो सेलिया होता है वो गुस्से में बोल रही होती है ये तो लाइवलिंग सिबलिंग्स है और ये दोनों सेम हीरो लीनियस से है जो कि है लॉर्डियन एम्पायर, और ये दोनों बच्चे हैं वो भी लॉर्डियन फैमिली के और ये दोनों भी हम जैसे ही रास्ता चुनने वाले उसी वजह से हम लोगों को किसी भी तरीके से इनसे हारना नहीं है लियो, और हम मेरे जेंडगर फैमिली को इनके फैमिली के सामने बिल्कुल भी हार नहीं सकते हैं। अब उस उनके पीछे से लियो बोल रहा होता है लेकिन मैं तो पहला फैमिली से हूँ। और फिर मुझे बैड होता है उसके पास आके बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया है तुमको देखे हुए सेलिया। अब उस उनकी सेलिया भी बोल रही होती है हाँ तुमने सही बोला बहुत ही लंबा टाइम हो गया है बाबैड। अब वो सुन के बैबैट पूछता है कि तुम्हारे साइड में कौन, और वही सुन के लाइलिया भी जवाब देती है इसका नाम लियो है जो कि हाउस पेलॉप से है और एक नोबल फैमिली से है जो कि डेलाइट के अंदर है। अब वो सुन के बैबैट बोल रहा होता है अच्छा एक छोटा आदमी ऐसी बात है, लेकिन खैर जो टॉप स्पॉट होने वाला वो तो मेरा ही होने वाला है सेलिया। तो फिर चलो चेल्सी हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपनी बहन को लेके वहाँ से चले जाता है। और फिर उनके जाने के साथ ही जो सेलिया होती है वो चिढ़ते हुए बोल रही होती है वो एरोगेंट ब्रैट्स, मैं पक्का ऐसे उन दोनों को क्रैश करके रहूंगी। और फिर तो हम देखते वहाँ पे एक चश्मे पहने हुए आदमी को जो कि बोल रहा होता है अच्छा तो फिर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं।
और फिर होता है पता चलता है कि ये जो आदमी होता है इसका नाम एल्बी ज़ेरोन होता है और ये प्रोफेसर होता है, वो भी लुमिना एकेडमी का। और फिर वो अपने इंट्रोडक्शन देने लग जाता है उन सारे बच्चों को, और वही देख के जो सैलिया होती है वो भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, अरे नहीं ये तो वही सॉर्सरर एल्बी है, ओह माय गॉड। अब वही सुन के लियो से पूछ रहा होता है ये आदमी कौन है, और वही सुन के सैलिया उसको जवाब देती है, सीरियसली तुमको नहीं पता, यह एक हीरो है जिसका नाम हीरो रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। अब वो सुन के लिए सोच रहा होता है, अच्छा ये आदमी वही है जिसको आज के टाइम में ये सभी लोग हीरो बोलते हैं, और अब इसके लेफ्ट आई से जो माना निकल रहा है वो तो सही में ही बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके के जो ट्रायल होते हैं वो तो 1-on-1 कॉम्बैट और साथ में मॉन्स्टर सब्जेक्शंस को दिखाता है। और फुट मैल भी बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ पे एक एक करके आएंगे, और ये जो मैटर है इसको मैंने खुद से ढूंढा है। और इतना बोलते वो तुरंत अपने पेपर को जला के वहाँ पे तुरंत एक बुक को बाहर निकाल लेता है, और ये जो बुक होता है इसका नाम होता है एल्विस वर्ल्ड। और फिर उसके बाद हम देखते जो फर्स्ट चैप्टर होता है फॉरेस्ट प्रोलॉग, वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम देखते वहाँ पे रूम में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी के पाँव के नीचे एक बहुत ही ताकतवर सा मैजिक सर्कल निकल के आ जाता है। और फिर उसके बाद जो एल्बी होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को तो एफिशिएंसी से बहुत ही ज्यादा नफरत है, उसी वजह से मैं यहाँ पे सभी चीजों को एक ही साथ में यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा। और फिर वही सब देखने के बाद जो लियो होता है वो सोच रहा होता है जो हीरो रिकॉर्ड्स है वो कोई मामूली सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, और इसका जो ट्रू वैल्यू होता है वो तो इसके एबिलिटी पे ही निर्भर करता है, वो भी एक नए दुनिया को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसमें तुम पास्ट में जितने भी हीरोज होते हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। और साफ शब्दों में बोलो कि हीरो के वर्ल्ड को अटेंड करने के बाद पास्ट में जितने भी हीरोज होते हैं तुम उन सभी के पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, और ये तो किसी तरीके के हीरो ट्रेनिंग सिस्टम जैसा होगा। और इसके इतना सोचते सोचते हम देखते वो सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक नए दुनिया फॉरेस्ट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, और फिर वहीं पे आके लियो सोच रहा होता है अच्छा तो फिर यही है हीरोज वर्ल्ड। और फिर तुम वहाँ से आवाज आता है जहाँ को जो नाम है वो है फॉरेस्ट वर्ल्ड, और यहाँ पे तुम सभी लोगों का मकसद बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम लोगों को यहाँ पे सरवाइव करना होगा, और भले तुम यहाँ पे किसी टीम को ज्वाइन करो या फिर अकेले रह के बाकी के स्टूडेंट को यहाँ पे एलिमिनेट करो सरवाइव करने के लिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को रोकना चाहे वो तुरंत ही अपने हाथ में जो ऑर्ब है उसको तोड़ के तुरंत यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वही सब देखने के बाद जो लियो होता है वो बोल रहा होता है ये जो जगह है तो बिल्कुल ही सेम दिख रहा है मेरे को पहले जैसा, और ये जो जगह है पहले के टाइम में एल्बियन का फॉरेस्ट हुआ करता था, जिससे कि पहले की जो विच सेलेटिना है उसने इस जगह को पॉपुलेटेड नहीं कर दिया था। लेकिन उस जगह को देखने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से वापस जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे होते हैं क्या ही बेकार सी बातें करते हो तुम, ये सब तो बस एक इल्यूजन है। लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद लियो सोच रहा होता है नहीं ये सब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भले ये जो जगह है ये हमारे एग्जामिनर के मेमोरीज से बाहर निकल के यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे जो सब कुछ भी होगा वो सब एकदम ही रियल होगा। और उसके इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कोई तुरंत ही आके वहाँ पे एक स्टूडेंट को खत्म कर देता है, और फिर उसके अगले पल को छुप के वहाँ पे लियो के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत उस अटैक को डॉज करके वहाँ पे जंगल के अंदर झाड़ी में देखता है कि कोई उसी की तरफ चल के आ रहा होता है, और फिर हम देखते वो बंदा और कोई नहीं वो सेल्सिया होती है। और फिर वहाँ पे आके वो बोल रही होती है हम दोनों तो पहले भी मिल चुके हैं है ना, और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी कि मेरे को अभी ज़ेंडिगर क्लैन से किसी को यहाँ पे एलिमिनेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी बात सुन के लियो जवाब देता है नहीं मैं तो पेलाव फैमिली से हूँ। लेकिन वही सुन के जो चेल्सिया होती है वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोल रही होती है अच्छा लेकिन उस टाइम तो तुम सेलिया के साथ ही थे है ना। इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने विंड सिकल को समन कर लेती है, और फिर उसी का मैजिक देखने के बाद लियो सोच रहा होता है ये तो एक ऐसा स्पेल है जो कि मेरे पास्ट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन खैर जो बेसिक्स है उसमें ज्यादा भी चेंज नहीं आया है अभी तक। लेकिन उसके बाद जो सेल्सिया होती है वो लियो को देखने के बाद बोल रही होती है हाँ तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड लग रहे हो मेरे को, इसके बावजूद भी कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ी हूँ। इतना बोलने के साथ ही जो सेल्सिया होती है वो तुरंत ही अपने सिकल को घुमाते हुए सीधा लियो की तरफ फेंक के मारती है, लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ उसके सिकल को वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देता है। अब वही देख के जो सेल्सिया होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है क्या उसने मेरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया, लेकिन मैं तो जरा से भी महसूस नहीं करा कि इसने अपने ऑरा का इस्तेमाल कब करा, तो फिर क्या ये ऑरा किसी एट्रीब्यूट का है क्या जिसको मैं अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उतने मुझे लियो होता है उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो अटैक था वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा सिंपल था, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके फोर्सेस को ज्वाइन कर ले, और वैसे भी जगह में जो लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाएगा उसी को ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो फिर एक सॉर्सरर होने के नाते क्या तुमको एक टेस्ट में पास होना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी ये बात सुन के जो सेल्सिया होती है वो हंसते हुए बोल रही होती है बदकिस्मती से मैं एक बैटल मेज हूँ,
और तुमने अभी क्या बोला था कि मेरा जो अटैक है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है ना। इतना बोलते वो अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा को बाहर निकालने लग जाती है। और वही देखने के बाद जो लियो होता है उसको बोल रहा होता है, अच्छा तुमने वो सुना, लेकिन मेरा मतलब तो ये था कि एक मैजिक यूजर के लिए तुम्हारा वो वाला जो अटैक था वो तो सही में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और खास करके उस पावर के साथ कंपेयर करके। लेकिन वही सब सुन के सेल्सिया बोल रही होती है, क्या तुम अभी मेरे को मैजिक के बारे में लेक्चर देना चाह रहे हो क्या, जो कि एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो भी लेनियन फैमिली की। तो फिर चलो अब मेरे को तुमको सो कॉल्ड मैजिक अटैक के साथ ही क्रैश करने दो। इतना बोलने के साथ ही जो सेल्सिया होती है वो तुरंत अपने विंड सिकल और विंड एरो के साथ उसके ऊपर वहां पे हमला कर देती है। लेकिन अटैक करने के साथ ही वो देखती है उसके सामने से जो लियो होता है वो गायब हो चुका होता है। और वही देख के वो परेशान होकर सोच रही होती है, ये क्या, मैं तो अभी उसके मारने के स्ट्रेस को भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते लियो होता है वो तुरंत उसके सामने से आके उसके पेट में बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है। और फिर जिससे सेल्सिया होती है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो लियो होता है उसके सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, मैं तुमको दुआ से ही पूछना चाहूंगा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं अकेडमी के जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे उन स्टूडेंट के जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा होता है एक बड़े से स्क्रीन में देख रहे होते हैं। और फिर दुआ से में दिखाया जाता है सेल्सिया को, जिसको की लियो ने एक बड़े से खंबे के साथ बांध के रखा होता है। और फिर उसके सामने जो लियो होता है खंबे के नीचे आग लगा रहा होता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो सेल्सिया होती है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और फिर वो उससे पूछ रही होती है, ये क्या कर रहे हो तुम अभी खंबे के नीचे आग क्यों लगा रहे हो। लेकिन वही सुन के लियो उससे पूछता है, क्या तुम अभी मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। मगर वही सुन के जो सेल्सिया होती है वो चिल्लाते हुए जवाब देती है, नहीं कभी भी नहीं, मैं अपने ब्रदर को छोड़ के किसी भी आदमी को अपने साइड में नहीं लेके आऊंगी। इतना बोलने के साथ ही जैसे वो वहाँ पे अपने विंड सिकल का दुआ से इस्तेमाल करने जाती है हम देखते उसके हाथ में एक मैजिक सा सर्कल बन के आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। अब वही देख लियो भी उसको बोल रहा होता है, ये मेरा मैजिक स्किल है जो कि तुम्हारे मैजिक को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, उसी वजह से ये ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे टिकेगा नहीं। लेकिन इतना सोचते ही जो सेल्सिया होती है उसको बोल रही होती है, मैं तो इस चीज से बिना ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल सकती हूँ। मैं वो सुन के लिए उसको बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ निकलने दूंगा वहाँ से। इतना बोलते वो उस रस्सी को और भी ज्यादा टाइट कर देता और साथ में उस आग को भी और भी ज्यादा बढ़ा देता है वहाँ पे। और वो देखने के बाद जो सेल्सिया होती है वो और भी ज्यादा डर जाती है और वो बोल रही होती है, रुको रुको ये तो बहुत ही गर्म है, रुको। इतना बोलते जैसे उसका कपड़ा थोड़ा सा जलता है वहाँ पे वो बोलने लग जाती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। अब वो सुन के लिए उससे बोलता है, अपने फैमिली के नाम पे कसम खाओ पहले तुम। अब वो सुन के सेल से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, हाँ मैं अपने लेल्विन फैमिली के नाम पे कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कोऑपरेट करूंगी। अब वही सुन के जो लियो होता है वो तुरंत ही उसके रस्सी को ढीला छोड़ता और बोल रहा होता है, आजकल के बच्चों को मैनिपुलेट करना ये तो सही में बहुत ज्यादा आसान होता है। इतना बोलते जैसे वहाँ पे खम्बे से सेल से नीचे की तरफ गिर रही होती है जो लियो होता है वो तुरंत उसको अपनी गोदी में पकड़ के बोल रहा होता है, तुमसे मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा लेल्विन की मेज। और फिर उसके बाद दुआ से दिखाया जाता है उन टीचर्स को जो कि बोल रहे होते हैं, इनमें से तो कोई भी नहीं है जो कि स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर पा रहा है। और यहाँ पे तो ये सभी लोग बस एक दूसरे को चूज करे जा रहे फाइट करने के लिए। सही में ये लोग तो बहुत ही बड़े वाले मूर्ख है। लेकिन उतने में जो एलबी होता है वो सोच रहा होता है, जो एक है जो कि बस अभी तक एक पॉइंट पे पहुंचे हैं, वो बस यही दो लोग हैं, सेल्सियस ज़ेल्डगर और बेबेड लेल्विन। तो फिर हमारा जो रिपब्लिक का फ्यूचर होने वाला वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और ये तो लियो पोलाव है ना, लेकिन उसका वो जो फायर वाला स्टंट था वो तो सही में बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था। लेकिन ऐसा करने से इसने सेल्सिया को अपने साइड में ले लिया, उसकी वजह से इसको पासिंग मार्क्स दिया जा सकता है। और इसके पास तो उतना भी ज्यादा पावर और साथ में ग्रेस नहीं है, वो भी सेल्सिया, अबार्ड और सेलिया जैसा। लेकिन ये तो सही में एक अनएक्सपेक्टेड सा डार्क हॉर्स है। और ना बोलते हम देखते हैं जो लियो होता है वो अपने सामने वाले मॉन्स्टर को बड़े आसानी के साथ वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर जो सेल्सिया होती है वो भी बोल रही होती है, हाँ अब तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा कि एक नाइट के साथ मिलकर काम करने में तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जा रहा है मेरे लिए, और मैं तो भी और भी ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रही हूँ। तो फिर बस अभी मेरे को तुमसे एक चीज पूछने दो, तुम किस तरीके का ऑरा का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अंदर से जरा सा भी माना को डिटेक्ट नहीं करा है। अब वो सुन के लियो जवाब देता है, मेरे को नहीं पता कि कैसे ऑरा का इस्तेमाल करते हैं। अब वो सुन के सेल्सिया बोल रही होती है, क्या तुमने अभी वो सब कुछ बिना ऑरा का इस्तेमाल करके करा है क्या। अब वो सुन के लियो जवाब देता है, फाउंडेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो भी किसी चीज को करने के लिए। तो फिर विंड मैजिक के एग्जाम्पल के तौर पे तुम मेरे को ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जो विंड मैजिक है उसका फाउंडेशन क्या है। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हैं जो सेल्सिया होती है उसको कुछ महसूस होता है
और फिर वो तुरंत ही अपने विंड ब्रेकर स्किल का इस्तेमाल करके अपने सामने वाले झाड़ी में हमला कर देती है। और फिर जिससे हम देखते हो झाड़ी में जितने भी छुपे हुए मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो सेल्सिया होती है वो भी खुश होकर बोल रही होती है, तुम मूर्ख, तुम लेल्वियन फैमिली के मेंबर के सामने अभी विंड मैजिक के बारे में बातें कर रहे हो। और वो सुनने के बाद लियो उसको बोल रहा होता है, तुम्हारे में बहुत ही ज्यादा पावर है, उस चीज को तो मैं भी मानूंगा, लेकिन तुम अभी उस चीज को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करे जा रहे हो। अब वो सुन के सेल्सिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है, तुम नहीं सुधरने वाले है ना। लेकिन होते मुझे लियो होता है वो तुरंत ही उसको वहाँ पे रोक लेता है। अभी वो तुरंत ही नीचे के जमीन का जो मिट्टी होता है उसको चेक करने लग जाता है। और वही देख के सेल्सिया भी उसको बोल रही होती है, ये सारे के सारे तो किसी मम्मीज की तरह है ना। अब वो सुन के लिए वो बोल रहा होता है, मैंने तो इस चीज को पहले भी देख के रखा है, जो कि अपने विक्टिम्स को इस तरीके से छोड़ के चले जाता है। इतना बोलते वो सोच रहा होता है, अब मेरे को समझ में आ गया है कि क्या कंडीशन है वो भी इस टेस्ट को यहाँ पे पास करने के लिए। और उसके इतना सोचते हम देखते कोई तुरंत ही उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत ही छलांग मार के वहाँ पे सेल्सिया को भी बचा लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते वहाँ से कुछ स्टूडेंट चलते हुए आ रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या यार बहुत ही नजदीकी मामला था। तो फिर अब सबसे पहले हम लोगों को सेल्सिया लेल्विन को अपने रास्ते से हटाना होगा और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हम लोगों को रोक पाएगा। और फिर तो पता चलता है कि अटैक करने वाला और कोई नहीं, वो गुलिवान होता है, जो कि अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है, सभी लोग एक साथ अटैक करो इनके ऊपर। और इससे पहले कि वो लोग आके वहाँ पे लियो के ऊपर अटैक करे, जो लियो होता है वो तुरंत ही जाके उनमें से एक को वहीं पे ढेर कर देता है एक मुक्का मार के। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, मेरे पीछे की साइड देखना तुम सेल्सिया। और इतना सुनते हम देखते सेल्सिया पूरी पिघल जाती है उसके बातों को सुन के। और फिर होते मुझे गुलिवान होता है बाकी साथियों को ऑर्डर देता है, तुम लोग वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ उनके ऊपर अटैक करो। लेकिन ना सुनते लियो और सेल्सिया मिलकर उसके जितने भी साथी होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर जो गुलिवान होता है वो तुरंत ही वहाँ से डर के मारे भागता हुआ बोल रहा होता है, मैं इन सब चीजों से नहीं निकल सकता हूँ, मेरे को जल्दी से जाके किसी दूसरे पार्टी को ढूंढना होगा। लेकिन उतने में उसको भागता हुआ जंगल के अंदर सैलिया देख लेती है, मगर उसकी वजह से सैलिया वहाँ पे बैबैट के साथ थोड़ा सा आगे आता है। वो देखती है वहाँ पे लियो और सेल्सिया को, जिन्होंने मिलकर उन सारे बंदों को डिफीट कर दिया होता है। और फिर उसके बाद जो सेल्सिया होती है अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर तुरंत ही जाके उसको हक करके बोल रही होती है, ब्रदर। और फिर बैबैट भी बोल रहा होता है, सेल्सिया क्या तुम ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ जो सैलिया होती है वो पूछ रही होती है लियो से, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। अब वो सुन के लियो जवाब देता है, मैंने उसको सजेस्ट करा था कि हम दोनों साथ में कोऑपरेट करते हैं। अब वो सुन के सैलिया बोल रही होती है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जैसे जिद्दी लड़की तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाए। लेकिन वही सुन के हम देखते जो लियो होता है वो एविल चेहरा बनाता वो बोल रहा होता है, नहीं मैंने तो उसको कन्विंस कर लिया था। लेकिन जो सेल्सिया होती है वो पूछ रही होती है, तुम असल में ये बताओ कि तुमने करा क्या उसके साथ। लेकिन न सुनते जो लियो होता है वो तुरंत ही जाके वो जितने भी नीचे जमीन में पड़े हुए लोग होते हैं उनको उठाने लग जाता है दोबारा से। अब वो देख के सेल्सिया भी बोल रही होती है, तुम अभी उन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है, अब हम लोगों को और भी ज्यादा फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सभी लोग मिलके इस दुनिया को यहाँ पे हराने वाले हैं। अब वो सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। अब वो सुन के लियो उसको बोलता है, यहाँ पे इस वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर एक एलिमनी है, और क्या तुम्हें वो सारे कॉप्स नजर आ रहे हैं। उनको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके बॉडी के अंदर से जितना भी मॉइस्चर है उसको पूरी तरीके से सोख कर लिया गया है। और बस इतना ही नहीं, मेरे को ये बताओ कि बाकी जितने भी मॉन्स्टर है वो कहाँ पे गए हैं अभी। अब वो सुन के सहेलिया भी बोल रही होती है, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो सभी लोग किसी चीज से डर के भाग गए हैं। अब वो तो पक्का से कोई हायर टीयर का मॉन्स्टर होगा। और फिर वो मॉन्स्टर जैसे यहाँ पे अपेयर हुआ होगा उसको देख के बाकी जितने भी छोटे वाले मॉन्स्टर वो डर के मारे जंगल के अंदर भाग गए होंगे। और फिर उतने में बैबैट भी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो जो हीरो एलबी है उनका जो पहला फीट है वो ये है कि हमें हायर टीयर के मॉन्स्टर को डिफीट करना है। और उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उनके पीछे से बहुत ही ताकतवर सा एक औरा बाहर निकल के आने लग जाता है। और उसी औरा को महसूस करके हम देखते हैं उन चारों का भी वहाँ पे पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर जो लियो होता है वो बोल रहा होता है, अच्छा उसने फाइनली खुद को यहाँ पे रिवील्ड कर दिया है। अब दोबारा में दिखाया जाता है वहाँ पे गुलिवान को, जो कि जंगल के अंदर अकेले जाता हुआ वहाँ पे डरता हुआ बोल रहा होता है, भले मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि वो जो लियो है वो इस एग्जाम में फेल हो जाए। लेकिन ना बोलते जैसे वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाता है। फिर वो बोल रहा होता है, ये क्या है। लेकिन ना बोलते उसके चेहरे के ऊपर कुछ गीला गीला सा टपकता है। और ना बोलते जैसे वो अपने ऊपर देखता है हम देखते उसके ऊपर
वही हाई टीयर वाले मॉन्स्टर को। लेकिन में दुआ से हमें दिखाया था एकेडमी के अंदर के सीन को, जहाँ पे जो एलवी होता है वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वही बोल रहा होता है पूरे 500 उन सभी में से जो कि फेल्ड हुए हैं। और ना सोचने के साथ ही उसके साइड में और एक प्रोफेसर आके बोल रहा होता है, प्रोफेसर एलवी अगर वैसा ही केस है आपको कम से कम 100 स्टूडेंट को चुनना होगा, वो भी बाकी के दूसरे रीजन्स के जैसे। और अभी बस 85 स्टूडेंट बचे हुए हैं, वो भी उस टेस्ट के अंदर। लेकिन वही सुन के एलवी बोल रहा होता है अगर वो मेरे स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर पाए तो फिर मैं उन सभी को भी फेल करने के लिए तैयार हूँ। और जो हेडमास्टर कालान है उन्होंने ही मेरे को इंचार्ज रखा है, वो भी इस टेस्ट के लिए, ये जानने के बाद भी कि एक जो रियल हीरो होता है उसको बहुत ही मुश्किल टाइम में ही ढूंढा जा सकता है। लियो पलाव इस फॉरेस्ट के अंदर का जो एल्यूमनी है उसके बारे में उसने पक्का सी पता लगा लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो इस दुनिया को हरा सकता है। इतना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे लियो और उसके टीम को जो कि भाग के जंगल से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन उतने मुझे सैली होते वो उन सभी के सामने रुक के बोल रही होती है, तुम सभी रुक जाओ, सामने मेरे को कुछ नजर आ रहा है। तो फिर ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ। इतना बोलती जैसे सैली अपने पावर से वहाँ पे लाइट को जलाती है, वो देखती है वो जो मॉन्स्टर होता है उसने गुलीवान को अपने मुंह में पकड़ रखा होता है। और फिर उसके बाद वो भी बोल रही होती है घबरा कि ये क्या है, और पक्का से उसके पीछे रियल वाला होगा। इतना सुनते ही जैसी बैबैड उसके ऊपर अपने विंड अटैक से हमला करने के लिए जाता है, जो लियो होता है वो तुरंत उसको रोक के बोल रहा होता है, होश में आओ और गुलीवान तुम जल्दी से अपने हाथ के क्रिस्टल को तोड़ दो। लेकिन वही सुन के जो गुलीवान होता है वो बोल रहा होता है आ लियो। और इतना बोलते वो तुरंत उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और फिर जिससे हम देखते हैं वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होके बाहर वापस पहुंच जाता है एकेडमी में। और फिर उसके बाद जो बैबैड होता है वो तुरंत अपने विंड फैंग के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसके पूरे बॉडी को काट देता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है दुआ से अपने बॉडी को वहाँ पे रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और वही देख के उन सभी का भी पूरा होश उड़ जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं क्या इतना भी काफी नहीं है उस मॉन्स्टर के लिए। अब वो जो स्पाइडर होता है दुआ से वहाँ पे गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। अब वो देख लियो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये तो स्पाइडर की प्रिंसेस टैरेंटुला है। लेकिन ना सुनते जैसे उनमें से एक जाके उसके ऊपर हमला करता है, वो जो स्पाइडर होता है वो तुरंत उस बंदे के ऊपर फैंग से मार के सीधा दूर उड़ा देता है। अब वही देख के सैली बोल रहे होते मैं इस चीज को अपने एक ही मूव के साथ उड़ा दूंगी। और इतना बोलने के साथ ही जो सैलिया होते वो बहुत ही एक पावरफुल से अटैक प्रोमिनियंस के साथ उस स्पाइडर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो जो स्पाइडर होता है वो दुआ से खुद को वहाँ पे रीजनरेट कर लेता है। अब वो देख के सैलिया का भी हालत खराब हो जाता है। वो बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर जो बैबैड होता है वो भी बोल रहा होता है जो नाइट्स और जो मेज होते हैं उनमें तो बिल्कुल ही अलग तरीके का पावर लेवल्स होते हैं। इतना बोलते वो तुरंत ही अपने स्किल राफेल का इस्तेमाल करके तुरंत उस स्पाइडर क्वीन के ऊपर दुआसी अटैक कर देता है। अब उस अटैक से हम देखते स्पाइडर के बहुत सारे हाथ पैर भी कट जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे बैबैड कुछ सोचे वो जो स्पाइडर होती है दुआ से उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देती है। लेकिन वही देख के पीछे जो सेल्सिया होती है वो अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत ही विंड ब्रेकर के साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उस स्पाइडर के हमले से जो बैबैड होता है उसके हाथ में कट लग जाता है। अब वो देख के सेल्सिया तुरंत अपने भाई के पास दौड़ के चली जाती है। अब वो देख के बैबैड बोल रहा होता है सेल्सिया मैं ठीक हूँ तुम चिंता मत करो। अब फिर तो हम देखते बाकियों के स्टूडेंट को जिनका पूरा हालत खराब हो चुका होता है डर के मारे। अब वो बोल रहे होते हैं ये किस तरीके का मॉन्स्टर है और इसका जो रीजनरेशन है वो तो सही में ही बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन वही सब देखने के बाद जो लियो होता है वो बोल रहा होता है एक मॉन्स्टर हुआ करता था वो भी एबरोस के आर्मी में जिसने कि पूरे एल फॉरेस्ट को मिट्टी में मिला दिया था टैरेंटुला। ये वही मॉन्स्टर प्रिंसेस है। इतना सुनते हम देखते उन तीनों का पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। लेकिन जो लियो होता है वो सोच रहा होता है जो माना एलबी के लेफ्ट आई में था वो तो फेरी किंग्स का माना था और जो टैरेंटुला इसने पूरे स्क्रच्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट के ऊपर राज करा है और उसने तो राइट हैंड को भी खा लिया था वो भी फेरी किंग के जिसने की रजिस्ट करा था साथ में डिस्ट्रॉय भी करा था वो भी जितने भी लोग रहते थे वो भी इस एल्फ्स फॉरेस्ट के अंदर। तो फिर लूना ने पक्का से टैरेंटुला को जान से खत्म कर दिया होगा। लेकिन फेरी किंग का जो राइट हैंड था वो भी उसके पेट के अंदर, उसी की वजह से टैरेंटुला जिंदा बच गया होगा। तो फिर पर्टिकुलर तरीके से इसके पेट के अंदर एक इन्फिनाइट लाइफ एनर्जी का सोर्स है जो कि है द रिंग ऑफ लाइफ। अब होते में जो बैबैड होता है वो बोल रहा होता है अगर ये जो मॉन्स्टर है यही चाबी है वो भी इस एग्जाम का तो फिर हम लोग पक्का से इसको डिफीट करके रहेंगे। अब वो सुन के सेल्सिया परेशान होकर बोल रही होती है लेकिन कैसे करेंगे वो हम लोग। इतना बोलते वो दोनों जो नहीं मिलके कॉम्बो अटैक के साथ उस टैरेंटुला के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जिससे हम देखते हैं उस स्पाइडर का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है।
लेकिन वही देख के लियो बोल रहा होता है ये इसी तरीके से यहाँ पे रीजनरेट करता रहेगा खुद को, और तब तक तो तुम्हारे बॉडी के अंदर का माना भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। अब वो सुन के सेल्सिया बोल रहे होते तो फिर तुम हम लोगों को क्या सजेस्ट करोगे अभी। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है 2 लोगों को एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करना होगा। अब वो सुन के बेबैड बोलता है ना मैं मना करता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैं एक टॉप का सॉर्सरर बनने वाला हूँ। अब वो सुन के सेलिया भी बोल रही होती है हाँ मैं तुम्हारी बातों पे एग्री करती हूँ, लेकिन जो लियो होता है उन लोगों को बोल रहा होता है अगर तुम लोग इस हीरो वर्ल्ड को यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाओगे तो फिर हम में से सभी लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अब वो सुन के बेबैड बोल रहा होता है अगर भले हम लोग यहाँ पे मिलके ही काम क्यों ना करे, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो भी यहाँ पे एक केपेबल से अटैक को सेटअप करने के लिए, वो भी तुरंत ही इस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म करने के लिए। तो फिर क्या कोई है क्या हम लोगों को छोड़ के इस मॉन्स्टर को तब तक के लिए रोक पाएगा। और इतना सुनते हैं उन सभी का बोलते बंद हो जाता है, लेकिन जो लियो होता है वो बोल रहा होता है मैं करने के लिए तैयार हूँ वैसा। अब वो सुन के सेलिया बोल रही होती है क्या ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सुसाइड होगा, क्योंकि तुम तो अपने ऑरा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं कम से कम पूरे 5 मिनट तक तुम लोगों के लिए बचा सकता हूँ। अब वो सुन के सेल्सिया बोल रही होती है लेकिन तब क्या होगा अगर हमारा अटैक फेल हो जाता है यहाँ पे। अब वो सुन के लियो तुरंत वहाँ से एक वेपन को उठाता और बोल रहा होता है मेरे को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो फायर और विंड है वो हमेशा से बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं एक दूसरे के, तो फिर उसी वजह से ये बहुत ही अच्छे से काम कर जाएगा तुम दोनों के साथ। इतना बोलते लियो तुरंत उस स्पाइडर के सामने खड़े होकर सोच रहा होता है अब तो मेरे को बिल्कुल ही अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। और उसके इतना सोचते हम देखते हैं टैरेंटुला वहाँ पे बहुत तेज का दहाड़ने लग जाती है गुस्से में, लेकिन जो लियो होता है वो तुरंत ही जाके उसके एक हाथ को काट देता है और वो बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। और ना बोलते वो लगातार ही उस टैरेंटुला के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाता है। और उसकी तुरंत बाद में एक छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया रहा जहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जंगल के अंदर भाग रहा होता है, मगर उतने में वहाँ पे वो उस स्पाइडर के जाले में फंस जाता है। उसी से वो परेशान होकर बोल रहा होता है प्लीज नहीं नहीं। इतना सुनते हम देखते टैरेंटुला तुरंत उसके सामने आके जैसे उसके ऊपर वहाँ पे हमला करने वाली होती है, वहाँ पे अचानक से बहुत ही तेज का रोशनी चमकने लग जाता है और फिर वहाँ से आवाज आता है तुम एविल तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। इतना सुनते वो बच्चा देखते वहाँ से एक लड़की चलते हुए आ रही होती है, और फिर वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे होमलैंड को यहाँ पे खराब करने की, और साथ में यहाँ पे जो राइट हैंड कॉन्ट्रैक्टर है उसके हाथ को खाने का। इतना बोलते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ टैरेंटुला के ऊपर हमला करके तुरंत ही उसको वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते वहाँ पे हीरो को जो कि अपने पास्ट लाइफ में होता है, और फिर उसी जगह को देख के बोल रहा होता है किसने सोचा था कि एयरब्रोस का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने दूर तक यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फिर क्या तुम ठीक हो बच्चे। और वो वही सब याद करके दुआ से माथे प्रेजेंट में जहाँ पे जो लियो होता है वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था यही मेरा लिमिट है, वो बिना ऑरा का यहाँ पे इस्तेमाल करे। सेल्सिया जल्दी से अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करो और आसपास के जितने भी वेपन्स हैं उन सबको मेरी तरफ फेंको तुम। और इतना सुनते ही जो सेल्सिया होती है वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोल रही होती है अगर तुम यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करोगे तो वैसा करते टाइम तुमको भी बहुत ज्यादा चोट आ जाएगा। लेकिन वही सुन के लियो बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उन सबको पकड़ लूंगा। और इतना सुनते जो सेल्सिया होते वो तुरंत ही अपने विंड मैजिक का वापस इस्तेमाल करने लग जाती है। और फिर वो बोल रही होती है कौन से वेपन में तुमको भेजूं। और वो सुन के लियो फाइट करता और बोल रहा होता है किसी भी वेपन को जल्दी से भेजो। और इतना सुनते ही सेल्सिया तुरंत उसके पास 2 वेपन्स को भेज देती है, और फिर वही वेपन लेके जो लियो होता है वो तुरंत ही हवा में छलांग मारता हुआ सीधा जाके टैरेंटुला के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमला करते हुए जो लियो का स्वॉर्ड होता है वहाँ पे टूट जाता है, लेकिन वही देख के जो सेल्सिया होती है दोबारा से उसके पास एक वेपन को भेज देती है, और फिर वही वेपन लेके लियो दोबारा से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और फिर लियो को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख जो सेल्सिया होती है वो सोच रही होती है ये पक्का से हमारे एज का होगा, लेकिन इसका जो साइट है ये देखने में पक्का से मेरे को किसी मार्शल गॉड सीन जैसा लग रहा है अभी मेरे को। अभी वही सब देखने के बाद जो बेबैड होता है वो भी बोल रहा होता है हैरान होके अच्छा तो फिर ये उतना भी ज्यादा छोटा आदमी नहीं है। लेकिन न बोलते हम देखते वहाँ पे लियो के चेहरे में भी कट लग जाता है, लेकिन वो मुस्कुराता वो सोच रहा होता है अभी मेरे पास मेरे सेंसेस है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे इस बग को यहाँ पे रोक नहीं पाता हूँ तो फिर वो जो सारे के सारे लोग हैं मेरे आफ्टर लाइफ में मेरे ऊपर हंसेंगे। और न बोलते जैसे वो अटैक करता है पीछे से सेल्सिया चिल्लाते हुए बोल रही होती है लियो वो लास्ट वाला वेपन था। और वो सुन के लियो का भी हालत खराब हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ होते में ही जो सेलिया होती है वो पूरे अपने पावर को चार्ज करके बोल रही होती है मैंने फिनिश कर लिया है अपने प्रिपरेशन मूव को, तो फिर तुम आप इसके बारे में क्या सोचते हो बग मॉन्स्टर। आतना बोलते हो अपने पावरफुल से स्किल से सीधा उस स्पाइडर के ऊपर मार के उसको पूरी तरीके से जला देती है, और फिर उसके बाद उसके पेट के अंदर का जो रिंग होता है वही बाहर आके निकल आता है, और फिर उसके साथ एविली का जो वर्ल्ड
प्रोलॉग होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो सेलिया होती है वो राहत का सांस लेते हुए बोल रही होती है फाइनली ये सब खत्म हुआ, और इसने तो 5 मिनट तक सही में उस मॉन्स्टर को वहाँ पे ब्लॉक करके रखा। लियो बहुत अच्छा काम करा तुमने। और फिर पीछे से सेल्सिया भी बोल रही होती है अमेजिंग, वो तो सही में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग था, और तुम तो बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह नजर आ रहे थे, बिल्कुल ही उन्हीं हीरोज की तरह जिनके बारे में स्टोरीज में बताया जाता है। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और फिर सेल्सिया खुश होकर बोल रही होती है हाँ मैं भी एक बैटल मैच बनना चाहती हूँ जिससे कि मैं और भी ज्यादा सीख जाऊंगी, वो भी क्लोज रेंज कॉम्बैट के बारे में जिसको मैं इतने लंबे टाइम से लैक कर रही थी, तो फिर प्लीज मेरे को सिखाओ तुम। अब वो सुन के जो सेलिया होती है वो भी बोल रही होती है हाँ मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम जिंदगी में एक बार लियो के ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन ना बोलते बोलते लियो होता है वो तुरंत उस रिंग को वहाँ से उठा लेता है, और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये तो वही रिंग है। इतना बोलते हम देखते वो जो रिंग होता है वो तुरंत ही आसमान में चमकता हुआ एक छोटे से फेरी में बदल जाता है। और फिर उसी को देख के लिए वो बोल रहा होता है प्रिंस साइलैड, साइलैड क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ, मैं काइले। अब वो सुन के जो साइलैड होता है वो वहाँ पे मुस्कुराता है और फिर दोबारा से उस रिंग के अंदर वापस आ जाता है। और फिर वही देख के लिए दोबारा से सोच रहा होता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये फेरिंग किंग में बदल गया है, और सब तो शुक्रिया एलबी का जो उसको ट्रेजर मिला था द आई ऑफ माना। लेकिन न बोलते बोलते वहाँ का जो टेस्ट ग्राउंड होता है वो दुआ से ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर इस राउंड को क्लियर करने का जो रिवॉर्ड होता है वो होता है फेरी किंग्स का प्लेज। इतना बोलते हम देखते हैं लियो के सामने एक शैडो जैसा कोई आदमी आ जाता है, उसी को देख के लियो भी हैरान होकर बोल रहा होता है तुम। लेकिन उसके तुरंत दोबारा से सीन चेंज होता है और हमको एक दूसरे सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बुढ़े आदमी को जो कि एक पेपर को देखता हुआ बोल रहा होता है अच्छा जो वेस्टर्न टेरिटरी का जो एग्जाम चल रहा था वो खत्म हो गया है। और फिर उत्तम बताया जाता है कि ये एलन बाइडेन होता है जो कि स्वॉर्ड मास्टर होता है लुमिना एकेडमी का, और साथ में ये प्रिंसिपल भी होता है। और उत्तम में उसके साइड में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है हाँ ये खत्म हो गया, लेकिन बाकी के जितने भी दूसरे टेरिटरीज है उनमें तो अभी भी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। ऊपर इस बार टीचर एलबी ने कितने ज्यादा स्टूडेंट को पास करा होगा। अब उस उनके प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं अगर ये देखे कि हम लोग अभी एलबी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस बार तो पूरे 40 पास हुए हैं। अब वो सुन के वो बोल रही होती लड़की क्या आपको सही में ये ज्यादा लग रहा है क्या। अब वही सुन के जो प्रिंसिपल होते हैं बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहे होते हैं इतना भी ज्यादा स्ट्रगल मत करो तुम, क्योंकि मैं तो बस 10 लोगों का ही उम्मीद करके बैठा था और मेरे को तो लग रहा है जो सेलिया है और साथ में जो एबेड है उन्होंने टॉप करा होगा। और मैं तो ये सुना है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था उनमें से चुनने के लिए, और वहाँ पे तो कोई ऐसा भी है जिसको रिकमेंड करा जा रहा है वो भी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। और वो सुन के वो लड़की भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है क्या टीचर एलबी ने खुद किसी को रिकमेंड करा है, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सा था मेरे लिए। तो फिर सेलिया जेंडेगर या फिर आबार्ड इन दोनों में से कौन है। अब वो सुन के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं ये तो कोई ऐसा नाम है जिसको मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना। और न बोलते दोबारा से मैं दिखाया था टेस्ट रूम को जहाँ पे जितने भी टीचर होते हैं सभी लोग वहाँ पे एबेड और चेलिया को चीयर करने लग जाते हैं, लेकिन जो एलबी होता है उसका पूरा ध्यान वहाँ पे लियो के ऊपर ही होता है और वो बोल रहा होता है मैं रिकमेंड करूंगा लियो पेल्वलॉन को वो फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अभी दोबारा से हम देखते प्रिंसिपल को जो कि बोल रहे होते हैं अगर मैं सोच के देखूं जो एलबी है वो इतना ज्यादा बात कर रहा था तो फिर मैं भी सोच रहा हूँ कि वो स्टूडेंट किस तरीके का होगा असल में, और उसके अंदर कौन सा टैलेंट होगा वो भी हीरो बनने के लिए। अब वो तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको एक बाथिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लियो होता है वो बात लेता हुआ बोल रहा होता है इस तरीके के पेन को तो इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और मेरे को तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है अभी। इतना बोलते हुए तुरंत ही पानी के नीचे डुबकी मार के सोच रहा होता है जो क्लियर रिवॉर्ड मिला है वो मेरे को है फेरी किंग का प्लेज, और जब भी तुम किसी लिविंग हीरोज के वर्ल्ड को क्लियर करते हो तो फिर तुमको क्लियर करने के बदले में कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बस मेरे को ही रिवॉर्ड मिल गया है। और ये सब सोच के जैसे वो बात से बाहर निकलता है वो अपने सामने देखता है उसकी मॉम को जो कि वहाँ पे आके उसको बोल रही होती है लियो क्या तुम्हें पता है कि मेरे को जेंडिगर फैमिली से एक्सपेल्ड क्यों कर दिया गया था। अब वही सुन के जो लियो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसको बोल रही होती है जब मैं अपने कॉमरेड को रेस्क्यू कर रही थी तब मैंने अपना जो फ्लेम था जेंडिगर फैमिली का उसको खो दिया था, मगर उन सबके बावजूद भी मैंने आज तक कभी भी रिग्रेट नहीं करा वो भी अपने डिसीजन को लेके। तो फिर उस वजह से लियो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पावर और टैलेंट का बहुत ही अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, और हाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है वो भी ल्यूमिना एकेडमी में। और ना बोलते सीन चेंज होता है और हमको एक बड़े से गेट को दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद ऑथर बता रहा होता है कि तुम अभी अराइव हो चुके हो वो भी लुमिनार सिटी के अंदर, प्लीज मेक श्योर करना कि आप अपने सारे बिलोंगिंग को कलेक्ट कर लो वो भी इस गेट से बाहर निकलने से पहले। इतना बोलते हम देखते लियो होता है वो उस गेट के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है अच्छा तो यही सेंटर है वो भी पूरी दुनिया का लुमेरिया, और वो रहा लुमिना एकेडमी। इतना बोलते हम देखते उसके सामने
जेजिस आ जाता है और फिर उसको बोल रहा होता है, अच्छा तुम पिछले कुछ महीनों से कैसे थे लियो। इतना बोलते हो टोंटी उससे हाथ मिलाते हुए बोल रहे होते, कांग्रेट एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए लियो। अब वो सुन के लियो भी जवाब देता है, आपका बहुत ही शुक्रिया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेके आया है। अब वो सुन के जेजिस बोल रहा होता है, हमारा जो घर है वो पिछले 1 महीने से एक अनडाइन डिबेट में फंसा हुआ है, तो फिर तुम्हें पता है कि वो किस लिए है। अब वो सुन के लियो जवाब देता है, क्या वो लोग उस कॉन्सिक्वेंसेस पे आए हैं क्या, वो ही मेरे इनहेरिटेंस को लेके, वो ही फोनिक्स ब्रेथ का। अब वो सुन के जेजिस बोलता है, एग्जैक्टली, जैसे कि तुम जानते हो मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो अभी हमारे ज़ेंडिगर फैमिली की मेंबर नहीं है, और जैसे कि तुम उसी के बेटे हो, जैसे कि वो मेंशन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो एल्डर्स वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं क्योंकि तुमने इतने ज्यादा इनफेमस वेस्टर्न एग्जाम में पास हो गए हो, इसीलिए। इतना बोलते हुए टोंटी उसको चाबी देता हुआ बोल रहा होता है, ये एक सब स्पेस की है, तो फिर चलो जल्दी से इसको खोलो तुम। इतना सुनते जैसे वो उस की का इस्तेमाल करता है, हम देखते उसके सामने एक बुक खुल के आ जाता है और फिर उसके अंदर से बहुत ही तेज की रोशनी चमक रहा होता है, लेकिन जैसे उसका पेज खुलता हम देखते वो पूरा ही खाली होता है। अब वो देख के साइड से जेजिस बोल रहा होता है, जल्दी से अपने एक ब्लड के ड्रॉप को इस पेज के ऊपर डालो तुम। इतना सुनते ही लियो तुरंत ही अपने हाथ को काट लेता है, जिससे हम देखते जो ब्लड होता है सीधा उस बुक के ऊपर गिरता है, और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते उस बुक के अंदर कुछ अजीब सा लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाता है। अब वो देख के जेजिस बोल रहा होता है, बस तुम ही हो जो कि इस बुक को पढ़ सकता है, और ये उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टेक्निक को सीखना, वो भी ज़ेल्डिगर्स का, लेकिन मेरे को अंदर से पूरा फीलिंग आ रहा है कि तुम पक्का से ही इस चीज को बहुत ही कम टाइम के अंदर मास्टर कर लोगे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब हमारे हाउस ऑफ ज़ेल्डिगर्स के मेंबर बन गए हो। तो भी यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो उसके आगे अब क्या होगा, लियो इसके आगे जाके अब अकेडमी में क्या करने वाला है, और क्या वो अपने बदला को ले पाएगा, ये सब जानेंगे वो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को सीरीज पसंद है जल्दी से इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक कर दीजिए, और साथ में जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।